तो मैनेजमेंट बेसिक्स की थर्ड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपने कुछ ज़्यादा मिस नहीं किया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या होता है मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट या मीनिंग, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा, सारी मैनेजमेंट बेसिक्स की वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं? 3 होते हैं, सबने सुना है। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यों ज़रूरी होते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं होंगे तो क्या नहीं चलेगा क्या? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग देखेंगे, कितने लेवल्स होते हैं, क्या रोल्स होते हैं हर एक लेवल पे, क्या फंक्शंस होते हैं हर एक लेवल पे, और एक शॉर्ट स्टोरी में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ, बहुत छोटी सी स्टोरी है। शर्मा जी की एक फैमिली है, ठीक है, जिसमें शर्मा जी हैं, उनकी वाइफ है, उनका लड़का है राहुल, नाम तो सुना ही होगा। शर्मा जी का एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है आपकी रसोई। शर्मा जी और उनकी वाइफ उस रेस्टोरेंट के ओनर हैं और डिसीजन मेकर हैं। जो भी डिसीजन होते हैं, बड़े डिसीजन होते हैं, शर्मा जी या उनकी वाइफ लेती है। तो शर्मा जी और उनकी वाइफ कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है। उनका काम क्या है कि रेस्टोरेंट में कौन कौन सी नई नई डिशेस को लाना है, कितने वर्कर्स होने चाहिए रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट का बजट कितना होगा, कितना खर्चा होगा रेस्टोरेंट में, और रेवेन्यू कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? शर्मा जी देखेंगे और उनकी वाइफ देखेंगी, ठीक है। अब ये टॉप लेवल पे कौन कौन से रोल हो सकते हैं? डायरेक्टर हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, CEO हो सकता है, ठीक है। ये सारे कुछ रोल्स होते हैं टॉप लेवल पे। उसके बाद आता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल पे कौन है? शर्मा जी का लड़का जिसका नाम है राहुल। राहुल का काम है कोऑर्डिनेट करना, सब कुछ मैनेज करना, ठीक है। मिडल लेवल पे राहुल डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करता है, टाइम टेबल बनाता है कि किस टाइम पे क्या चीज होगी, एक नज़र रखता है हर एक प्रोसेसिंग पे कि स्मूथली सब कुछ प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो उनके टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, जैसे उसके मम्मी पापा हैं यहाँ पे, शर्मा जी और उनकी वाइफ हैं, उनको आंसर करता है कोई भी उनको क्वेश्चंस होते हैं तो, ठीक है। डेली रिपोर्ट्स भेजता है। ये कौन करता है? ये राहुल करता है। राहुल कौन है? मिडल लेवल मैनेजर। मिडल लेवल में कौन कौन हो सकते हैं? जर्नल मैनेजर हो सकते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर हो सकते हैं, रीजनल मैनेजर बोल सकते हो, डिवीजन मैनेजर बोल सकते हो। ये सारे कुछ रोल होते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट पे, ठीक है। उसके बाद आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको आप ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। इसके अंदर कौन है? रेस्टोरेंट में जितने भी शेफ्स हैं, उसके एक हेड शेफ होगा, उसके अंडर बहुत सारे शेफ होंगे। तो जो हेड शेफ है वो है लोअर लेवल मैनेजमेंट। कस्टमर के फीडबैक को, कस्टमर की सेवाएं कौन करेगा, कस्टमर का ध्यान कौन रखेगा, वो उनका भी कोई एक बंदा सौंप रखा होगा जिसको काम, उसको बोलेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर कौन कौन से रोल हो सकते हैं? सुपरवाइजर हो सकता है, टीम लीड हो सकता है, एरिया मैनेजर हो सकता है, फ्लोर मैनेजर हो सकता है, ठीक है। ये कुछ रोल हो सकते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। लोअर लेवल का काम क्या होता है? जो भी मिडल लेवल ने काम दिया है उसको आंसर करना, अकाउंटेबल बनना, ठीक है। जो भी मिडल लेवल ने काम दिया है उसको, और मिडल लेवल में अगर कुछ कल को क्वेश्चन पूछ लिए मिडल लेवल मैनेजमेंट ने तो आंसर करना उनको, आंसरेबल टू मिडल लेवल मैनेजमेंट कौन होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। और डे टू डे जो काम चल रहा है कंपनी में, कोई एम्प्लॉय ही तो काम कर रहे होंगे भाई, मजदूर बहुत सारे लगे होंगे। एक रेस्टोरेंट में साफ़ सफाई के कर्मचारी होते हैं, खाना बनाने वाले एक्चुअल होते हैं, सर्व करने वाले अलग होते हैं, वेटर्स। इन सब का ध्यान रखना, इन सब की बातचीत करना, इंटरैक्ट करना, इन सब से लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। तो अभी आप शॉर्ट में समझ गए होगे कि क्या होता है टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों होता है किसी भी कंपनी में? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से लोगों को ये पता चल जाता है कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन किसके प्रति आंसरेबल है, और किस चीज़ पे फोकस करना है कंपनी में, किस काम पे फोकस करना है। ये सब कुछ क्लियर हो जाता है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथ चलती है, ठीक है। एक टीम की तरह काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, अगर सोच लो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं है तो भाई मेरे को क्या पता कि मेरा बॉस कौन है? मैं तो भाई खुद को बॉस मानूंगा ना। फिर भले ही मैं भाई नीचे झाड़ू लगाता हूँ, लेकिन मैं मानूंगा भाई मैं बॉस हूँ। कहाँ लिखा है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है? कौन मेरा डायरेक्टर है, कौन मेरा मैनेजमेंट है, कौन मेरा सुपरवाइजर है? तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंपनी में। अभी हम स्लाइड में चलेंगे और स्लाइड में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो आपको स्टोरी तो समझ में आई गई होगी शर्मा जी के लड़के की और शर्मा जी की। तो आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ी सी रह गई है ना कुछ कमी, तो इस स्लाइड्स में क्लियर हो जाएगी आपको। और साथ के साथ अगर आपको नोट्स बनाने होंगे तो नोट्स भी बना लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखने के लिए कुछ तो कंटेंट चाहिए होता है ना।
सबसे पहले देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। 2-4 चीज़ें तो लिखोगे ना एटलीस्ट, सीधा शुरू थोड़ा ना कर दोगे टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल से। क्या लिखना चाहिए इसके अंदर? मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल टर्म यूज्ड फॉर सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल इन एन एंटरप्राइज हु आर बाउंड टुगेदर इन अ हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स। अब मैनेजमेंट एक ऐसी यूनिवर्सल टर्म है जो हर जगह यूज़ होती है, इंडिया में भी यूज़ होती है, बाहर देशों में भी यूज़ होती है, बहुत सारे तरीके की कंपनियों में यूज़ होती है, हर तरीके की कंपनी में यूज़ होती है मैनेजमेंट टर्म, ठीक है। जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, किसी भी कंपनी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो वहाँ के लोग या एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में जो सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ना, वो आपस में कनेक्टेड हैं एक हायरार्की के ज़रिए। हायरार्की को हिंदी में बोलते हैं पदानुक्रम, कि किसका क्या पद है, किस क्रम में है, क्या वो ऊपर के पद पे है, क्या नीचे के पद पे है। एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर टास्क। अब सारे जो लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ काम दिया जाता है हायरार्की के हिसाब से, और वो उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस काम को कंप्लीट करने के लिए। दिस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप binds individual as superiors and subordinates and give rise to different levels in an organization। ये रिश्ता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके मैनेजमेंट ने, आपके मैनेजर ने आपको कुछ काम दिया, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो उस काम को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। उन्होंने आपको अथॉरिटी दी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबली इस काम को पूरा करूँगा। उस रिलेशनशिप को बोलते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। जिसने काम दिया वो सुपीरियर कहलाएगा, आप सबॉर्डिनेट कहलाओगे, ठीक है। और इसी काम को सौंपने, ये आपको ही थोड़ा दिया जा रहा है, पूरी कंपनी में काम ही सौंपा जा रहा है। टॉप लेवल मैनेजमेंट काम सौंप रहा है लोअर लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, उसके ज़रिए यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स निकल के आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लेवल भाई सबके निकलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लेवल का मतलब यहाँ पे वो वाला लेवल नहीं है, यहाँ पे वो वाला लेवल है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को कुछ काम दे रहा है, मिडिल लेवल ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल को कुछ ना कुछ काम दे रहा है, ठीक है। तो अभी तक के लिए आप समझ गए सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ये सब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का ही खेल होता है। सबसे पहला जो लेवल होता है वो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबसे ऊपर होता है, बहुत चुनिंदा लोग होते हैं इसमें, बहुत सारी भीड़ नहीं होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, इसलिए इसका छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको। टॉप लेवल मैनेजमेंट का मेन काम होता है फ्यूचर को प्लान करना, फ्यूचर के लिए कंपनी क्या करने वाली है वो चीज़ प्लान करना, बड़े बड़े गोल्स डिसाइड करना और बड़े बड़े डिसीजन लेना कंपनी के लिए, बहुत बड़े बड़े डिसीजन, जिससे कंपनी एक्सपेंशन डिसीजन, जॉइंट वेंचर डिसीजन, बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन लेना। अभी के लिए ये समझ लो। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? पासेस प्लान टू स्टाफ। अब जो भी टॉप लेवल ने प्लान बनाए हैं उसको टुकड़े करके, अब टॉप लेवल का प्लान भाई मिडिल लेवल को या स्टाफ लेवल को समझ नहीं आएगा, उसको समझने के वे में कन्वर्ट करके स्टाफ तक पहुंचाना, ठीक है। और डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी में, उसको मैनेज करना और बहुत सारे लोगों को मैनेज करना, ठीक है। तो एक टॉप लेवल मैनेजर के अंडर बहुत सारे मिडिल लेवल मैनेजर्स हो सकते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर आता है लोअर या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। अब इनका मेन काम क्या होता है? सबसे नीचे होते हैं ये, और ये थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो मान लो एक टॉप लेवल मैनेजर है, उसके अंडर 4 मिडिल लेवल मैनेजर हैं, और चारों मिडिल लेवल मैनेजर के अंदर और 4 मैनेजर्स हैं, ठीक है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में कितने होंगे? 16 मैनेजर्स हैं आपके पास टोटल। वो क्या करेंगे? काम को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट खुद नहीं करेंगे, करवाएंगे, गेट द वर्क डन। यहाँ पे मेन मैनेजमेंट का जो काम है ना वो शुरू होता है कि अपना जो काम है, जो भी काम मिला है मिडिल लेवल मैनेजमेंट से, वो करवाना और डे टू डे एक्टिविटीज़ को हैंडल करना। तो ये 3 लेवल्स होते हैं किसी भी कंपनी में। अभी देख लेते हैं क्या फंक्शंस होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के या टॉप मैनेजमेंट के। जो मेन फंक्शन होता है वो प्लानिंग का होता है, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं कि किस दिशा में जाएगी ऑर्गेनाइजेशन। पहला फंक्शन होता है सेट्स ओवरऑल गोल्स एंड विजन, कि जो बिजनेस है वो क्या अचीव करना चाहता है लॉन्ग रन में, ठीक है। वो गोल और विजन कि कहाँ तक वो जाना चाहता है वो सेट करना टॉप लेवल मैनेजर का काम होता है या मैनेजमेंट का काम होता है। सेकेंड होता है मेक्स लॉन्ग टर्म प्लान्स, स्ट्रैटेजीज़ कि कैसे बिजनेस आपका ग्रो करेगा, या अगर आपको स्टेबल रहना है, सरवाइव करना है तो कैसे करोगे, उसकी स्ट्रैटेजीज़ बनाना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। टेक्स की बिजनेस डिसीजंस, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस, जैसे कि
बहुत बड़ा कुछ इशू आ गया, कुछ गलत हो गया कंपनी में, तो जो फाइनल डिसीजन होगा ना वो किसका होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का होगा। एलोकेट्स मेजर रिसोर्सेज, कि जो मेजर रिसोर्सेज किसी भी कंपनी में क्या होते हैं कि भाई पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे अपने टाइम को या जो काम हो रहा है उसको कैसे रिड्यूस करना है टाइम को, मैन पावर प्लानिंग करना, ठीक है, कैपेसिटी प्लानिंग करना, ये सारा टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। क्रिएट्स कंपनी पॉलिसीज़, किस पॉलिसी पे चलेगी कंपनी, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, पॉलिसीज़ होंगी, जिससे कंपनी ईजिली चल पाए, लोगों को पता हो कि किस पॉलिसी के अंतर्गत उनको काम करना है, वो क्रिएट करना। रिप्रेजेंट द बिजनेस टू आउटसाइडर्स एंड स्टेक होल्डर्स, जैसे कि प्राइम वीडियो का जो स्टेक होल्डर हो गया, वो रिप्रेजेंट करते हैं प्राइम वीडियो को, किसी भी इंटरव्यू में देख लेना उनके, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल था। फिर आता है भैया मिडल लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल तो भाई सबसे ऊपर बैठे हैं कुछ लोग और पॉलिसीज़ बना रहे हैं ऊपर बैठ के, अब उन पॉलिसीज़ को फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं, वो कौन इंश्योर करेगा? मिडल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। मिडल लेवल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन होता है लिंकिंग टॉप एंड लोअर लेवल, इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स, जो भी प्लान्स बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, इंश्योर करना कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। कैरीज आउट प्लान मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑब्वियसली। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल स्ट्रैटेजीज़, अभी वहाँ पे वर्टिकल्स थे टॉप लेवल में, यहाँ पे डिपार्टमेंट आएंगे, जैसे कि अमेजॉन बिजनेस एक वर्टिकल है, उसके अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अमेजॉन बिजनेस का कस्टमर सर्विस हो सकता है, वेब पेज हो सकता है, रिटर्न्स का डिपार्टमेंट हो सकता है ना, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो डिपार्टमेंट लेवल स्ट्रैटेजीज़ बनाना, उसके बाद सुपरवाइजेस लोअर लेवल मैनेजर्स, अब जो इनके अंडर जो मैनेजर्स होंगे, जो टीम मैनेजर्स होंगे, टीम लीडर्स होंगे, फ्लोर मैनेजर, सुपरवाइजर्स, उनको देखना कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। कम्युनिकेट्स बिटवीन टॉप एंड बॉटम, ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट से भी बातचीत करते हैं कि क्या क्या आपने प्लान्स बनाए हैं आप मेरे को बता दो, बॉटम लेवल से भी बातचीत करते हैं या लोअर लेवल से कि आप वो चीज़ फॉलो कर रहे हो कि नहीं, अगर कोई फीडबैक होता है तो ये टॉप लेवल तक उस चीज़ को पहुँचाते हैं, ठीक है। एंश्योर्स वर्क इज़ डन ऑन टाइम, ये मेक श्योर करते हैं जो भी काम या प्लान्स बनाए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स अचीव हो रहे हैं और काम टाइम पे हो रहा है। फिर आता है लोअर या ऑपरेशनल मैनेजमेंट फंक्शंस, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ वर्कर्स एंड डेली टास्क्स। अब जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, अमेजॉन कस्टमर सर्विस का एग्जांपल लो, जो एक्चुअल में फ़ोन एजेंट्स हैं, जो चैट पे बात कर रहे हैं, कस्टमर से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो क्या है? वो वर्कर्स हैं। अब उनका जो मैनेजर होगा वो होगा ऑपरेशनल मैनेजर या लोअर लेवल मैनेजर या सर्विस मैनेजर या सुपरवाइज़र, ठीक है, या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं इसे। तो इनके क्या क्या फंक्शंस होंगे? असाइंस टास्क टू वर्कर्स, अब जो भी एसोसिएट्स होंगे, जो भी CSAs कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनको डे टू डे टास्क असाइन करना कि आपको आज इतना टास्क करना है। इंश्योर प्रॉपर वर्क फ्लो, कि जो काम है वो स्मूथली जा रहा है, कोई डिले नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मेंटेन्स क्वालिटी एंड डिसिप्लिन, कि जो कॉल एजेंट्स हैं वो टाइम पे कॉल को कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी वर्बियाजेस वो बोल रहे हैं कॉल पे वो सही से बोल रहे हैं, वो कौन इंश्योर करेगा? अब उसके लिए तो आपका टॉप लेवल मैनेजर नहीं आएगा ना उतर के ऊपर से, वो मिडल लेवल मैनेजमेंट का भी नहीं काम है, वो है ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम। सॉल्व्स ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम्स, अब जो भी कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उसी चीज़ को वहीं पे इशू को रिजॉल्व करना, क्योंकि जो ऑपरेशनल लेवल पे दिक्कतें आएंगी वो बहुत छोटी हो सकती हैं, ठीक है, तो ऑपरेशनल मैनेजर उस चीज़ को रिजॉल्व करता है। रिपोर्ट्स परफॉर्मेंस टू मिडल लेवल, अब जो भी परफॉर्मेंस है, डे टू डे काम हो रहा है उसका, जैसे कि वीकली में एक बार बता दिया, वीकली बिजनेस रिव्यूज़ होते हैं, वहाँ पे जाके मिडल लेवल के पास जाके प्रेजेंट कर दिया कि हाँ भाई हमारी टीम ने इतना काम किया है, वो किसका काम है? ऑपरेशनल मैनेजर का। और लास्ट इसका फंक्शन होता है फॉलोज इंस्ट्रक्शन एंड डेडलाइंस, अब जो भी इंस्ट्रक्शन और डेडलाइंस होंगी, जो प्लान्स बनाए गए होंगे, उस चीज़ को फॉलो करना क्या होता है? ऑपरेशनल मैनेजर का काम होता है या ऑपरेशनल मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई इतने सारे मैनेजमेंट के लेवल्स की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल सही क्वेश्चन आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसीलिए कंपनीज़ क्या कर रही है ना, आपने सुना होगा कि मैनेजर्स को फायर करने की प्लानिंग कर रही हैं, ठीक है। अमेजॉन ने तो किया भी था और भी कंपनीज़ ने किया है, जो ग्रुप मैनेजर्स हो गए, जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है ना, उसको धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है, क्योंकि मिडल लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल का काम क्या है? टॉप और ऑपरेशन को जोड़ना ही तो काम है, तो सीधा टॉप मैनेजमेंट क्यों नहीं बात कर सकता ऑपरेशनल मैनेजमेंट से? तो यही आजकल कंपनीज़ में अपनाया जा रहा है कि जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है उसको धीरे धीरे
कम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत नहीं है, क्यों फालतू में कॉस्ट टू कंपनी बढ़ानी है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप ये तीनों के फंक्शंस अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज़ बैक जाके नोट कर लेना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया, कोई शंका रह गई है, कोई चिंता रह गई है दिमाग में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना और लाइक कर देना। वीडियो लाइक तो हो ही गई होगी। अगर आप वीडियो देख रहे हो नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना। और सब्सक्राइब तो यार अब इसके लिए क्या ही बोलूँ मैं, है ना। यूट्यूब पे आए हो, पता है सब्सक्राइब करना होता है, तो क्यों नहीं करते हो, कर दो ना सब्सक्राइब, क्या दिक्कत है, दबा दो ना उस लाल वाले बटन को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कोऑर्डिनेशन डिस्कस करेंगे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।